हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसे चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी चल रही है, बढ़िया एकदम। तो बेटे, हमारा चैप्टर चला हुआ था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। हमने पढ़ा था, क्या क्या था अपने स्कूल की क्लास में। जैसे कि हमने फाइबर के बारे में पढ़ा बच्चे, टाइप्स ऑफ फाइबर पढ़े, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन सा होता है? जो आपको प्लांट या एनिमल से मिले। सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं बच्चे? जो आपको किससे मिलते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या देखा था बच्चे? टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर देखा था। ओके, यानी सिंथेटिक फाइबर के कौन कौन से टाइप हैं। उसके अंदर क्या देखा हमने? रेयॉन पढ़ा, जो पहला क्या था आपका? सिंथेटिक फाइबर था, और जिसने किसकी जगह लिए बच्चे? सिल्क के। ठीक है, कैसा? वो सिल्क के जैसा ही एक फैब्रिक है, फाइबर है। ओके, रेयॉन के बाद पढ़ा था बच्चे हमने नायलॉन, जो क्या था? टोटली आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है। ओके, उसके अंदर क्या है? कोई भी आपका एनिमल या प्लांट का जो रॉ मटेरियल यूज नहीं है उसके अंदर। वो किससे बना आपका? कोल, वाटर एंड एयर से ही आपका वो बना है। ओके, उसके बाद हमने बच्चे पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा। पॉलीमर्स क्या होते हैं? ओके, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अलग अलग आपके जो टाइप के क्या थे? फाइबर थे। क्या था आपका? आपका एक्रिलिक था, पॉलिस्टर था, टेरिलीन था। इन सब के बारे में आपने पढ़ा अच्छे से। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ओके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंथेटिक फाइबर के, उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए बेटे, हम अगर प्रेफर कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर को, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ही। ऐसे कौन कौन सी उनकी एडवांटेजेस हैं, कौन सी ऐसी अच्छी बातें जिसकी वजह से हम उसको प्रेफर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है बच्चे, वो क्या होता है? एक तो चीपर होता है। क्या होता है? चीपर, यानी सस्ता होता है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। ओके, नेचुरल फाइबर के कंपेयर में क्या होता है बच्चे? ये आपका सस्ता होता है। ओके, सेकंड क्या होता है बच्चे? ये ड्यूरेबल होता है। ओके, थर्ड वन क्या होता है बच्चे? इजी टू वॉश होता है। क्या होता है? इजी टू वॉश। ओके, और आप इजीली क्या कर सकते हो? इसको मेंटेन भी कर सकते हो। ठीक है, इनके रख रखाव में क्या है? ज़्यादा कुछ दिक्कतबाजी नहीं होती है। ओके, फोर्थ वन क्या है बच्चे? ये क्या होते हैं? आपको रेडली मिल जाते हैं, यानी आप क्या रेडीमेड इनको ले सकते हो। ओके, फिफ्थ सिक्स्थ वन क्या है बेटा? ये क्या होते हैं बच्चे? कम अमाउंट में क्या करते हैं? लो वाटर एब्जॉर्बिंग होते हैं। क्या होते हैं? लो वाटर एब्जॉर्बिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटा, ये क्या है बच्चे? कलरफुल मिलते हैं हमें। ठीक है, यानी काफ़ी सारी कलर वैरायटी आपको क्या है इनके अंदर मिल जाती है। किसमें? सिंथेटिक फाइबर में, एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। ओके ओके बेटा, चलिए देखिए क्या क्या है। एक तो क्या होते हैं बच्चे? चीपर होते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। सेकंड क्या है बेटा इनका कैरेक्टरिस्टिक? ड्यूरेबल है। ओके, थर्ड वन क्या है? इजी टू वॉश है। आप इनको इजी सी मतलब आराम से क्या है, धोने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती, आप कैसे भी इनको धो सकते हो। ओके, इजी टू मेंटेन, इनकी मेंटेनेंस के लिए आपको अलग से कुछ वो नहीं करना पड़ता। ओके, जैसे क्या सिल्क वगैरह होता है, आपको उसको अच्छे से रखना पड़ता है। क्यों? वरना क्या हो जाता है? वो कटने लग जाता है। ओके, सेकंड क्या बच्चे? रेडली अवेलेबल, ये आपको क्या तैयार मिलते हैं, जल्दी से इनको क्या किया जाता है बेटे? तैयार कर दिया जाता है। ओके, लो वाटर एब्जॉर्बिंग है, तो क्या होगा? इसका मतलब कम क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, इजी टू वॉश होगा, कम क्वांटिटी में आपका वाटर लॉस होगा। ओके, और कलरफुल, काफ़ी सारे क्या है बेटे? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल मिलते हैं। ओके, तो आपकी काफ़ी सारी जो चॉइसेस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, है ना, क्योंकि गर्ल्स की तो फिर भी क्या होती है? कलर के ऊपर ही जाके गरारी अड़ती है ना। हाँ, नहीं मुझे तो ये वाला कलर चाहिए, ये वाला कलर होगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, तो क्या है? सारी की सारी जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो सिंथेटिक फाइबर क्या कर रहा है बच्चे? फुलफिल कर रहा है। ये क्या थी? इसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक थी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा क्या है, प्लास्टिक। क्या है, प्लास्टिक। नाम सुनते ही काफ़ी सारी आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आई होंगी, आपके चारों तरफ आपकी सराउंडिंग में जो आप किस चीज़ की हैं, प्लास्टिक की हैं। देखते हो ना आपके डेली लाइफ में, आप आपके घर में क्या क्या देखते हो, जैसे बकेट है, मग है, ओके, काफ़ी सारे आपके कंटेनर्स होते हैं, ओके, जो पैकिंग के लिए बोतल वगैरह हो, वाटर बोतल होती हैं। मतलब आप देखोगे हमारी जो डेली लाइफ है उसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर क्या है आपका प्लास्टिक यूज़ ना होता हो। ओके, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने डेली में जितने सारे काम करते हो और चीज़ में कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चे, प्लास्टिक का यूज़ होता ही होता है। अगर अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओके, ये जो माइक मैंने यूज़ कर रखा है, इसकी जो कवरिंग है, वायर के ऊपर जो कवरिंग है, ये किसकी है, प्लास्टिक की है। ये मार्कर किसका है, प्लास्टिक का है। ओके, यस। जो आप स्लीपर्स वगैरह डालते हो ना, ये स्टैंड किस चीज़ का है, प्लास्टिक का। चेयर किसकी है, प्लास्टिक की है। मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें देखते हो आप किस चीज़ से बनी होती है बच्चे, वो सारी की सारी प्लास्टिक से बनी होती हैं। ओके, जो प्लास्टिक होता है बेटे, इसकी जो आपकी क्या होती है, ये भी आपको 2 टाइप से मिलता है। कुछ एक जो बनते हैं क्या, लीनियर कंपोजिशन होती है, ठीक है। कुछ एक जो आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं उनमें क्या होती है, लीनियर कंपोजिशन। लीनियर अरेंजमेंट होती है बच्चे, और कुछ एक क्या होती है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ओके, देखिए लीनियर में कैसे होती है, जैसे कि एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बच्चे, वो ऐसे सीधे एक लाइन में क्या हो सकते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर कंपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, लीनियर कंपोजिशन। क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है बेटे, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं। कैसे, क्रॉस लिंक्ड जुड़े होते हैं। जैसे कि तो ये कौन सी अरेंजमेंट है बच्चे, लीनियर अरेंजमेंट, एंड दिस वन इज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। कौन सी है ये, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ओके, देखा आपने। आप ये भी देखते होगे कुछ एक जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आपकी डेली लाइफ में आप यूज करते हो, जो क्या होते हैं, इजीली बेंड हो जाते हैं। ओके, होते हैं ना कुछ एक प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप इजीली बेंड कर सकते हो। ओके, और कुछ एक ऐसी होती हैं जो एक बार जिस फॉर्म में है उसको अगर आप बेंड करने की कोशिश भी करोगे तो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी, टूट जाती है ना। यस, और कुछ एक आपके ऐसे भी आइटम्स होते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं जिसको क्या करते हैं हम, अगर हमने क्या किया, उनके हॉट वाटर, जैसे कि कई बार आप बोटल्स के अंदर क्या करते हो, हॉट वाटर डाल देते हो तो वो डिफॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, उनकी शेप डिफॉर्म शेप हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे, शेप डिफॉर्म्ड। कब होती है, जब आपने क्या किया, उसके अंदर हॉट वाटर पुट किया। ओके, और कुछ एक क्या होते हैं बच्चे, आपके ऐसे भी आर्टिकल्स होते हैं जिनकी शेप क्या नहीं होती, डिफॉर्म नहीं होती। शेप क्या नहीं होते बच्चे, डिफॉर्म नहीं होती, कुछ एक हो जाती। तो ऐसे ही हम टाइप ऑफ प्लास्टिक्स पढ़ेंगे बच्चे, क्या होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ओके, चलिए देखिए डेफिनेशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स।
चलिए बेटा देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। कितने टाइप्स है बच्चे? 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। ओके, कौन कौन सा है? फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक, okay, and second one is thermosetting plastic. ओके, थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं बच्चे? जब वो प्लास्टिक जिसको अगर हम हीट करते हैं तो इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं या फिर इजीली बैंड हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। और वो प्लास्टिक जो क्या ना हो बच्चे? इजीली डिफॉर्म ना हो, ठीक है। जैसे ही हीट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, अगर वो इजीली डिफॉर्म ना हो, हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं बच्चे? बैड कंडक्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। तो कीजिए बच्चे राइट डेफिनेशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक। which can easily deform, heating or can bend easily are called थर्मोप्लास्टिक्स। क्या कहते हैं उनको? हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो क्या होता है बच्चे आपका? पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, जो पॉलीथीन और जो पीवीसी है, ठीक है, काफ़ी सारे कंटेनर्स वगैरह बनते हैं। ओके, पॉलीथीन बैग बनते हैं, आपने देखा होगा। उनको क्या कर सकते हैं आप? जैसे ही वो हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसे डिफॉर्म हो जाते हैं, देखा है ना, जब आप पॉलीथीन बैग्स को बंद करते हो। ओके, तो क्या है, इससे क्या बनते हैं बच्चे? काफ़ी सारे कंटेनर्स वगैरह बनते हैं। ओके, किससे? आपके पीवीसी से या जो आपका थर्मोप्लास्टिक है उससे। सेकंड चीज़ क्या हो बच्चे आपका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए बेटा देखिए डेफिनेशन ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं। देखो, ऐसे प्लास्टिक, सम प्लास्टिक विच मोडल्ड वंस, एक बार जिसको आपने जिस मॉड्यूल में डाल दिया, ठीक है, जिस सांचे में आपने उसको डाल दिया, अगर फिर आप उसको हीट भी करोगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगा। ओके, ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं बच्चे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। देखिए, सम प्लास्टिक विच व्हेन मॉड्यूल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, उनको आप क्या नहीं कर सकते? हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते। ओके, आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज, जैसे क्या है आपका? बेकेलाइट है और मेलामाइन है। क्या है? बेकेलाइट एंड मेलामाइन। जो बेकेलाइट है बच्चे वो क्या है? एक बैड कंडक्टर है। क्या है? बैड कंडक्टर है, यानी कि आप इसको इंसुलेटर भी बोल सकते हो, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हम क्या करते हैं? जो आपके स्विचेज होते हैं, ठीक है, स्विच बोर्ड होते हैं बच्चे, ओके, वो बनाते हैं हम। जो आपकी क्या होती है? वायर के ऊपर से जो कवरिंग वगैरह होती है वो इससे बनती है, ठीक है। काफ़ी सारा जो आपका इलेक्ट्रिक जो एप्लियंसेस होते हैं जिसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो बेकेलाइट की होती है, ठीक है, ताकि क्या ना हो, जो आपको शॉक वगैरह ना लगे। और ऑन द अदर हैंड जो मेलामाइन है ये भी क्या है बच्चे? ऐसा एक हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है इसके अंदर। क्या है? हीट रेजिस्टेंट
ओके। तो क्या किया जाता है, जो आपके जो फायरमैन होते हैं उन जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर मेलामाइन की एक कोटिंग होती है बेटे। क्यों? क्योंकि जो मेलामाइन होता है वो हीट रेजिस्टेंट होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या है, जिस बंदे ने वो डाल रखा है उसको क्या नहीं होगी, आग वगैरह नहीं लगेगी, ओके, शॉक वगैरह नहीं लगेगा, हीट उसको इफेक्ट नहीं करेगी, ओके। इसलिए क्या है, इनको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आपके कुछ एक क्या होते हैं, किचन के में जो ओवन होता है, ओवन में जो यूज़ होते हैं बर्तन, ठीक है, उनके ऊपर भी क्या होता है, मेलामाइन वगैरह होता है, ताकि आपका जो फूड है वो इजीली कुक हो सके, ठीक है। वो हीट जो है वो उस यूटेंसिल्स को क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं करती है, ओके बेटे, आई समझ में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, यानी कि हम प्लास्टिक की क्या है, हम इतना ज़्यादा चॉइस क्यों करते हैं प्लास्टिक की चीज़ों की, ठीक है, क्यों हमें प्लास्टिक इतना पसंद है कि सब कुछ आपके घर में सब कुछ प्लास्टिक का होता जा रहा है ना। यस, प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। देखिए, जो आपके घर में आप अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादाजी हैं, ठीक है, उनसे पूछोगे, नाना वगैरह है, दादी वगैरह, उनसे जब आप पूछोगे तो पुराने टाइम में कैसे बर्तन यूज़ होते थे, तो आपको बताएंगे कि जो मेटल के बर्तन होते, जो बाल्टी वगैरह होती है ना, अब जो आप प्लास्टिक की बाल्टियाँ यूज़ करते हो, तो एंशिएंट टाइम में कौन सी थी, जो मेटल्स की होती थी, यानी कि या तो कॉपर की होती थी, ब्रोंज की होती थी, उसके बाद फिर आगे टाइम चेंज होता हुआ तो स्टील की होने लगी, आयरन की बाल्टियाँ भी यूज़ होती थी बेटे, ओके। तो पहले ज़्यादा प्रेफरेंस किसकी थी, मेटल की थी, ओके। लेकिन जैसे जैसे टाइम आपका चेंज होता गया तो क्या स्टील आए, स्टील के बाद अब सीधा किस पे आ चुके हैं, प्लास्टिक के ऊपर आ चुके हैं। क्यों? देखिए, जो आपकी प्लास्टिक की बकेट होती है, एक तो लाइट इन वेट होती है, क्या होती है, लाइट इन वेट होती है। ये क्यों हो रहा है ये चॉइस, लाइट इन वेट, ओके। सेकंड थिंग क्या है बच्चे, एक क्या होते हैं, ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, ओके। ज़्यादा ये क्या है, कीमती भी नहीं होते, इजीली आप इनको क्या कर सकते हो, ओके, खरीद सकते हो, ओके। और क्या होती है, इजी टू स्टोर होते हैं, ओके। और क्या नहीं होते, ये कोरोड नहीं होते, ठीक है। जैसे क्या है, आपकी जो मेटल वगैरह होती है वो अगर क्या है, वाटर और एयर, यानी कि मॉइस्चर और एयर के जब कॉन्टैक्ट में आती है तो वो रस्ट बनना शुरू हो जाता है उसके ऊपर, यानी रस्टिंग शुरू हो जाती है आयरन के ऊपर। ऐसे ही काफ़ी सारी मेटल्स होती है जो क्या करती है, रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, लेकिन और कोरोड होने लग जाती हैं, लेकिन इसके अंदर कोरोजन नहीं होता प्लास्टिक के अंदर बेटा, ठीक है। फिफ्थ आपका क्या है, क्वालिटी, ये क्या होते बच्चे, नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। जैसे क्या किया आपने, कोई पिकल वगैरह है या फिर कोई मिल्क वगैरह है, पिकल वगैरह है, या फिर शुगर है, आप कोई जैम वगैरह है, ठीक है, जो आप इसके अंदर स्टोर करते हो, प्लास्टिक के अंदर आप इजीली स्टोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता प्लास्टिक। आई बात समझ में, ओके। प्लास्टिक रिएक्ट न करने की वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं स्टोरिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे कंटेनर यूज होते हैं। हैंडलिंग होती है, क्या होती है, इजी हैंडलिंग। हम इनको अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि कोई चीज़ अगर क्या होगी, लाइट इन वेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है, क्या कर सकते हैं आप, उसको इजीली हैंडल कर सकते हो, है ना। अगर क्या है, कोई चीज़ हैवी है तो उसको हैंडल करना क्या होगा बच्चे, ज़्यादा हार्ड होगा एज कम्पेयर टू जो लाइटर आपका जो भी है उसके कंपेयर में, ओके। तो जैसे कि अब
तो कहाँ कहाँ यूज होता है, सिर्फ आपके घरों में ही नहीं, काफ़ी सारी जो चीज़ें होती जैसे कि आपके जो व्हीकल वगैरह होते हैं, कार्स में, एयरक्राफ्ट में, ओके, क्या होते हैं, आपका प्लास्टिक यूज़ होता है, ओके, या फिर आपके स्पेस क्राफ्ट होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है बच्चे, आपका प्लास्टिक यूज़ होता है। जो भी क्या है आपके चारों ओर आप देखते हो काफ़ी सारे जो आपके क्या हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पज़ के जो कंटेनर होते हैं वो भी किससे होते हैं, आपके प्लास्टिक के बने होते हैं, ओके। क्या है, प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव है, क्या नहीं करता, जल्दी से किसी भी जो आपका कोई भी मटेरियल उसके साथ क्या नहीं करता बच्चे, रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए भी क्या करते हैं, इसको हम प्रेफर कर रहे हैं, ओके। सेकंड थिंग क्या है, प्लास्टिक क्या बच्चे, आपका लाइट इन वेट है, ओके, ये हमने देखा है, ओके। और क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे अगर आप क्या किसी ग्लास के कंटेनर में अगर क्या कर रहे हो, आप कोई चीज़ स्टोर कर रहे हो, जैसे ही वो गिरा तो वो टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लास्टिक की ऐसी क्वालिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है कि आप उसको कैसे भी गिराओ, पट को कुछ भी करो, वो क्या नहीं होता बच्चे, टूटता नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। थैंक। और क्या होता है बच्चे, ये क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है। आप क्या है, प्लास्टिक के जो आपके कंटेनर्स होते हैं या फिर आप किसी भी शेप में आप उनको डाल सकते हो, किसको, प्लास्टिक क्या है, कोई भी आप जो भी आपने शेप जो आप चाहते हो, जैसे कि बड़े बड़े जो वाटर टैंक होते हैं, ओके, टॉयज देखते हो आप, क्यों, क्योंकि क्या कर सकते हैं आप, एक प्लास्टिक ही ऐसी आपका मटेरियल है जिसको आप क्या है इजीली किसी भी शेप के अंदर डाल लेते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको इसके अंदर एफर्ट डालना नहीं होता, ओके। ये क्या है, ऐसी कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं बेटा जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को प्रेफर कर रहे हैं, हम तुम्हारी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है प्लास्टिक की चीज़ों के प्रति। जाके क्या होते हैं, डेकोरेटिव आप आइटम्स होते हैं आपके घर में, ठीक है। अब क्या है, काफ़ी सारे जो कोट्स वगैरह हैं या फिर जो आपकी सीनरीज वगैरह हैं, क्या होती हैं, मैक्सिमम जो आपकी क्या होती हैं डेकोरेटिव आइटम हैं, मैक्सिमम किसके होते हैं, प्लास्टिक के ही होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या बच्चे, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, ओके। क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या होते हैं बच्चे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। इसीलिए जो आप देखते हो जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, ठीक है, और जो आपके क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है बच्चे, एक एंड पे किसकी कवरिंग होती है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। जो वायर के ऊपर की कवरिंग होती है, ठीक है, वायर की जो कवरिंग होती है वो भी किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है, ओके। जो आपके क्या स्विच बोर्ड हैं या फिर स्विचेस हैं, ओके, हर चीज़ के ऊपर क्या होती है, जो भी आपके क्या होती है बच्चे, कंडक्टर जो चीज़ें होती हैं जिससे आपको शॉक वगैरह लग सकता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग इसीलिए करते हैं, क्यों, क्योंकि जो प्लास्टिक क्या बेटे है आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपको क्या करता है, सिक्योर करता है, किससे, बचाता है आपको इलेक्ट्रिक शॉक से, ओके। जैसे क्या होते हैं, आपके हैंडल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके यूटेंसिल्स हैंडल होते हैं ना आपके बर्तनों के, हैंडल्स ऑफ किचनवेयर, जो आपके किचन वेयर के हैंडल्स होते हैं वो भी किसके होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है वो हीट का बेड कंडक्टर, क्यों, अगर हीट वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो आपके हाथ नहीं जलेंगे, ओके, यस। आगे का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। देखिए हमने अभी तक तो क्या है, गुणगान किया है प्लास्टिक का कि हाँ प्लास्टिक ये प्लास्टिक वो, प्लास्टिक के यूज़ करने से हमें ये हो गया वो हो गया, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसके यूज़ से हमें ये फ़ायदा हुआ है, ये हुआ है। अब हम देखेंगे कि नुकसान क्या क्या है। हम देखते हैं ना कि हर एक चीज़ के क्या, अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अभी तक हमने सिर्फ प्लास्टिक की अच्छाइयाँ देखी हैं, ठीक है, उसकी एडवांटेजेस देखी हैं। अब हम उसके जो आपके बुरे इफ़ेक्ट हैं, बैड जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी ओर देखेंगे। Plastics and the environment,
देखो बेटा, हम क्या करते हैं, जो भी आप घर से बाहर जब आप जाते हो तो अपने चारों तरफ क्या देखते हो, काफ़ी सारी जो थिंग्स होती हैं वो रैपर होती हैं, किसके अंदर, प्लास्टिक के अंदर। किसके अंदर रैप होती है बच्चे, वो प्लास्टिक के अंदर। जैसे आप किसी भी शॉप पे जाते हो, हर चीज़ आपको क्या मिलेगी बच्चे, रैप मिलेगी। किसमें, प्लास्टिक के कवर के अंदर, रैपर के अंदर। आपने चिप्स देखे, कुरकुरे देखे, टॉफ़ीज़ देखी, चॉकलेट्स देखी, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, कोई भी आपका घर का सामान वगैरह लेते हो, लाइक अगर आपने किसी भी चीज़ की अगर आप पैकिंग देखते हो, मैक्सिमम किस में मिलेगी बेटा, वो प्लास्टिक में ही मिलेगी। ओके, और करते क्या हैं, खरीदा, खाया और रैपर फेंक दिया यहाँ वहाँ कहीं भी, हियर एंड देयर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या होते हैं, या तो कई बार क्या होते हैं बच्चे, जो आपके आवारा जानवर वगैरह होते हैं, ठीक है, कहीं भी अगर कूड़े का ढेर है, वहाँ पर अगर कुछ खाने का उनको मिल गया तो वो क्या करने लग जाते हैं, उनको जब खाते हैं तो उसकी वजह से वो क्या है, वो साथ में रैपर भी उनके पेट में चले जाते हैं, ठीक है। और जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसके साथ वो चिपक जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। ओके, और यही जो आपके क्या होते हैं, प्लास्टिक रैपर होते हैं, जो आपका ड्रेन सिस्टम है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। जो ड्रेनेज सिस्टम है बच्चे आपका, उसको भी क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, यानी उसको रोक देते हैं। जैसे ही क्या है, हैवी रेन्स होती है तो जो आपके रैपर्स वगैरह किस में चले जाते हैं, आपकी जो सीवेज होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं, और पानी को क्या नहीं होने देते, पास नहीं होने देते। जिसकी वजह से क्या है, आपका जो सिटी है, जो टाउन एरिया है, उसके अंदर एकदम फ्लड जैसा एनवायरनमेंट हो जाता है। ओके, तो करना क्या है हमें इस सब से बचने के लिए, तो मिनिमम यूज़ करना है बच्चे। क्या करना है, मिनिमम यूज़ करना है, किसका, प्लास्टिक का। किसका बच्चे, प्लास्टिक का क्या करना है, मिनिमम यूज़ करना। जैसे ही आप घर से बाहर जा रहे कुछ भी खरीदने के लिए, तो आप क्या करोगे, घर से जूट या फिर क्लॉथ बैग लेके जाओगे, ठीक है। तो क्या है, हर टाइम आप पॉलीथीन बैग्स के अंदर अपना सामान नहीं लेके आओगे। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉलीथीन बैग का यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो आपके एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। ओके, थर्ड वन क्या है बेटा, क्लॉथ बैग लिए आपने, आप क्या करोगे, प्लास्टिक के यूज को क्या करोगे बच्चे, कम करने के लिए। जो आपके क्या है, आप टिफ़िन वगैरह जो यूज़ करते हो, यानी जो लंच बॉक्स यूज करते हो, आपको क्या करना चाहिए, वो लंच बॉक्स प्लास्टिक के ना लेकर के किसका लेना चाहिए, स्टील का लेना चाहिए। किसका लेना चाहिए बच्चे, स्टील का लेना चाहिए। ओके, यस। ओके, नेक्स्ट वन क्या है बेटा, आपको जो 5R का प्रिंसिपल है, किसका प्रिंसिपल है, 5R का जो प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। 5R प्रिंसिपल क्या है, ये आपका 5R प्रिंसिपल है, जिसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। जो भी आप यूज कर रहे हो प्लास्टिक के, उसके अंदर कमी लेके आनी है, ठीक है, कम से कम आप उसका यूज करोगे। ओके, सेकंड थिंग क्या है, रीयूज। अगर आपके पास आपने प्लास्टिक का कुछ है तो उसको जितना हो सकेगा आप उसको टाइम टू टाइम क्या करोगे, मल्टीपल टाइम उसको क्या करोगे, रीयूज करोगे। ओके, ताकि क्या ना हो, उसके जैसी और चीज़ें बार बार ना बने, उसी में क्या हो जाए, काम चल जाए। ओके, देन क्या है, रिसाइकिल। आपने उसको रिड्यूस भी किया, रीयूज भी किया, उसके बाद आप उसको रिसाइकिल करने की सोचोगे, ठीक है, ताकि और प्लास्टिक प्रोड्यूस न करने की बजाय वही प्लास्टिक को क्या किया जाए बच्चे, रिसाइकिल करके फिर से हम उसको यूज कर लें। नेक्स्ट क्या बच्चे, रिकवर। उस चीज से आप रिकवर कैसे कर सकते हो। ओके, जो लॉस हुए हैं उनको रिकवर वगैरह करना है। जो लास्ट वन है, रिफ्यूज, बिल्कुल ही ना कहना है। ओके, यस, जितना हो सके प्लास्टिक थिंग्स को आप क्या करोगे, रिफ्यूज करोगे, उनसे इनकार करोगे जितना हो सके। ऐसे ही आप क्या है, बैग्स वगैरह का यूज करोगे, ताकि जिससे क्या ना हो, आपका जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। ओके, तो कुछ एक चीज़ें आप देखते हो अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो क्या होती हैं, ईजीली डिकम्पोज हो जाती हैं, और कुछ एक डिकम्पोज नहीं होती, ठीक है। जो इजीली डिकम्पोज हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद उनको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। ओके, और जो डिकम्पोज नहीं होती बेटे, जैसे आपका प्लास्टिक है, ग्लास है, ओके, और काफ़ी सारे जो आइटम्स हैं जो क्या नहीं होते, इजीली डिकम्पोज नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए कीजिए, राइट कीजिए डेफिनेशन। तो कीजिए बेटा, राइट कीजिए डेफिनेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल।
A material which can decomposed easily by natural processes by the action of bacteria are called biodegradable substances। उनको हम क्या बोलेंगे बच्चे? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। एज लाइक क्या होता है बच्चे आपके? एनिमल वेस्ट जो आपका होता है, एनिमल, प्लांट्स एंड किचन वेस्ट। ओके, जो क्या होता है आपका? बायोडिग्रेडेबल होता है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। सेकंड क्या है बच्चे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। A material, the material decomposed by natural processes are called non-biodegradable substances उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड पॉलीथीन बैग्स। ओके, जो प्लास्टिक और जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं आपके? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओके, मेटल होती हैं आपकी काफ़ी सारी, ग्लास होता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ग्लास है, मेटल्स हैं, ठीक है, क्या है ये आपके? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। ओके, तो आज का क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है बच्चे। आपका चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कोई टॉपिक किसी को अच्छे से समझ में ना आया, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और अपने साथ को बरकरार रखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनसी दोहल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, सी।